नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 36। शनिवार को दमदाहा भाजपा मंडल अध्यक्ष कुमार राघवेंद्र उर्फ बोनी सिंह की अध्यक्षता में मंडल कार्य समिति सदस्य का बैठक किया गया। शनिवार को दमदाहा भाजपा राघवेंद्र उर्फ बेनी सिंह की अध्यक्षता में मंडल कार्य समिति का बैठक किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्यतिथि मनाया गया। साथ ही साथ कार्य समिति की बैठक आहूत किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप से पूर्णिया सदर भाजपा विधायक विजय खेमका थे। बैठक में विजय खेमका ने सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, हर एक सदस्यों को प्रत्येक बूथ पर जाकर पन्ना प्रमुख बनाना है, जिसमें अभी से ही आप लोग अपनी तत्परता के साथ कार्य समय निष्पादन कर संगठन को मजबूत करने में सहयोग प्रदान करें। मौके पर जिला मंत्री राजेश रंजन, जिला मंत्री अशोक शाह, प्रदेश किसान मोर्चा कार्य समिति सदस्य शोभाकांत चौधरी, भाजपा के वरिष्ठ सदस्यों के देखरेख में कार्य समिति सदस्य बैठक संपन्न हुआ, जिसमें दमदाहा मंडल के मंडल उपाध्यक्ष कैलाश मेहता, अमरदीप कुंबर उर्फ मिंकू कुंबर, मंडल मंत्री निरंजन मंडल, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रमोद मंडल, मंडल मंत्री मधु देवी, कार्य समिति सदस्य कल्पना देवी, बूथ अध्यक्ष अविनाश कुमार, कोषांग अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद मंडल, अति पिछड़ा मंच मोर्चा अध्यक्ष प्रभाकर ठाकुर, कुंदन कुमार मेहता आदि अनेकों कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित दिखे। खास रिपोर्ट अभिषेक मिश्रा। लोकसभा में 10 लोकसभा ऐसा चिन्हित हुआ है, जिसमें पूर्णिया लोकसभा भी एक है, जो जिसका देखरेख हम डायरेक्ट केंद्र के द्वारा हो रहा है, क्योंकि इसमें हमको चुनाव लड़ना ही है और जीत हासिल करनी है। इसके लिए इतना मशक्कत हो रहा है। तो अब वहाँ से निगरानी होगी और उनके द्वारा वहाँ से पूछा जाएगा, तो उनको जानकारी रहेगी, तब तो हम किसी अनजान व्यक्ति को किसी को बना के भर के यहाँ जमा कर दिए, इससे नहीं होगा। हमको जिसको भी पन्ना प्रमुख बनाना है, खुद से जाके बनाना है और उसका लाके यहाँ 8 दिनों के अंदर, ये पार्टी का सबसे बड़ा काम है। दूसरी व्यवस्था बनी है कि एक पूर्णिया जिला के लिए भी, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के लिए भी है कि सब कोई अपना अपना एंड्रॉयड मोबाइल जो है उस पर एक ऐसे तेजस्वी, ऐसे सक्रिय, ऐसे समर्पित उपाध्याय राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहे और उनका चिंतन था कि देश का राजनीतिक, देश का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक ढांचा इतना मजबूत हो कि देश समृद्धशाली और सशक्त बन सके। राजनीतिक क्षेत्र मजबूत हो, सामाजिक क्षेत्र मजबूत हो, आर्थिक क्षेत्र मजबूत हो और शैक्षणिक क्षेत्र भी उतना ही मजबूत देश का होना चाहिए। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने देश को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने एक दर्शन रखा, एकात्म मानववाद का उन्होंने दर्शन रखा। भारतीय जनता पार्टी आज एकात्म मानववाद को सामने में रख रही है। दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी कि अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसे पहले समृद्धशाली बनाना है, अंत्योदय को हमको आगे बढ़ाना है। और अंत्योदय के साथ दीनदयाल जी का जो सपना, उसे अल्पकाल में 13 दिन 13 महीना और 4.5 साल अटल जी की जो सरकार थी, उन्होंने उसे अपनाने का काम किया था कि देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक से सुदृढ़ हो। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस दिशा में काम करने का काम किया था और इसके साथ में इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के कार्यकर्ता तो सदैव इस चिंतन के साथ बढ़ते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अटल जी ने भी दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने के लिए कहा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा,
काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, नया गीत गाता हूँ। इस सोच के साथ उपाध्याय जी के विचारों को अटल जी ने, जो कि दुनिया के सर्वमान्य नेता थे, जो संसद में बोलते थे, ऐसे तेजस्वी, ऐसे सक्रिय, ऐसे समर्पित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहे। और उनका चिंतन था कि देश का राजनीतिक, देश का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक ढांचा इतना मजबूत हो, देश समृद्धशाली और सशक्त बन सके, राजनीतिक क्षेत्र मजबूत हो, सामाजिक क्षेत्र मजबूत हो, आर्थिक क्षेत्र मजबूत हो और शैक्षणिक क्षेत्र भी उतना ही मजबूत देश का होना चाहिए। जी ने देश को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने एक दर्शन रखा, एकात्म मानववाद का उन्होंने दर्शन रखा। भारतीय जनता पार्टी आज एकात्म मानववाद को सामने में रख करके आगे बढ़ रही। दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी कि अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसे पहले समृद्धशाली बनाना है, अंत्योदय को हमको आगे बढ़ाना है। और अंत्योदय के साथ दीनदयाल जी का जो सपना था उसे अल्पकाल में 13 दिन 13 महीना और अटल जी की जो सरकार थी उन्होंने उसे अपनाने का काम किया था कि देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस दिशा में काम करने का काम किया था। और इसके साथ में इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के कार्यकर्ता तो सदैव इस चिंतन के साथ, इस संकल्प के साथ बढ़ते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अटल जी ने भी दीनदयाल उपाध्याय साकार करने के लिए कहा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, नया गीत गाता हूँ। इस सोच के साथ दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को जी ने, जो कि दुनिया के सर्वमान्य नेता थे, जो संसद में बोलते, ऐसी शुभकामना के साथ, इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को खत्म करेंगे। मेरे साथ आप लोग दोहराएंगे, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।